आज ये दो कैटेगरी एक है जिसमें क्या है, एक तो रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी होता है बच्चे, और एक होता है कि नंबर का जो फॉर्मेशन होता है ना, उनके सम की बात होती है। तो जरा हम इसकी बात सबसे पहले करें। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। सपोज करो हमने 1 2 3 डिजिट लिया और इससे 3 डिजिट के जितने भी नंबर बने उनके सम की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। 1 2 3 से जो नंबर बनेंगे वो ये बनेंगे विदाउट रिपीटिशन। वन टू थ्री से 3 डिजिट के नंबर विदाउट रिपीटिशन ये बनेंगे। इनका जब आप सम करोगे तो ये आएगा 1332 आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से गौर करो, अगर आप यूनिट प्लेस का सम देखो, सम एट यूनिट प्लेस, इसका अगर आप सम देखोगे तो देखो ये 5, ये 12 आएगा। सम एट 10 प्लेस भी देखो, ये भी 12 आता है। और सम एट 100 प्लेस देखो तो ये 12 आता है बच्चे। ये निकलने के बाद आप ये नंबर निकाल सकते हो आसानी से। सम ऑफ नंबर्स हो जाता है जो यूनिट प्लेस का सम होता है उसको 1 से, जो 10 प्लेस का होता है उसको 10 से, जो 100 प्लेस का सम होता है वो 100 से। तो ये आप देखोगे 1332 आ जाएगा। तो मेन हमारा काम ये रहता है सम एट यूनिट प्लेस निकालना, सम एट 10 प्लेस और सम एट 100 प्लेस। ये निकलने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा डिजिट कितने बार आया है। जैसे 1 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तभी ये जाके 12 मिलता है बच्चे। और कौन सा डिजिट कितने बार आया वो देखने का तरीका आसान है। जैसे मान लो आप 3 डिजिट का नंबर बना रहे हो, ठीक है। तो 1 को अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया अगर बच्चे, तो इसको आप फिल कर सकते हो 2 तरीके से, इसको फिल कर सकते हो एक तरीके से। 1 को जब फिक्स कर दोगे तो बच गया 1 और 2 और 3। तो इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हो, इसको एक तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में अगर 1 रखा तो कितने बार आया। 1 को रख दिया तो ऐसे 2 नंबर आएंगे बच्चे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट कितने बार आया है। उससे आप यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस का सम निकालने के बाद ऐसे वर्क कर सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे मान लो कि हमारे पास डिजिट है
1 2 3 4 5 6 है। तो हमको 4 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे इन डिजिट्स का यूज करके, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, उनका सम ऑफ नंबर्स बताना है। मतलब सम ऑफ नंबर्स ऑफ 4 digits that can be formed using digits 1 2 3 4 5 6 when repetition is not allowed। रिपीटिशन नहीं करना है बच्चे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमको। तो 4 केस हम लेंगे, एक बार विदाउट जीरो, एक बार विथ जीरो, एक बार विदाउट जीरो एंड रिपीटिशन अलाउड, एक बार विथ जीरो रिपीटिशन अलाउड। 4 केस लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जितने भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, उनके सम की बात करनी है, सम ऑफ नंबर्स। तो हमने यही थ्योरी बताया कि आपको देखना होगा यूनिट प्लेस का सम, 10 प्लेस का सम, 100 प्लेस का, 1000 प्लेस का सम। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट कितने बार आया है, कौन सा डिजिट कितने बार आया है वो देखना पड़ेगा बच्चे। तो एक काम करो, 1 को फिक्स कर लो, यहाँ पे हम देख लेंगे कि 1 कितने बार आया। फिर 2 को फिक्स कर लेना सेम तरीके से, फिर 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। 1 को जब यहाँ पे फिक्स कर लोगे तो इसको फिल कर सकते हो कितने तरीके से, बोलो। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। 1 को जब यहाँ फिक्स कर दोगे तो ये लास्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से। यानी 1 जो है यूनिट प्लेस पे 60 बार आएगा। 1 अकर एट यूनिट प्लेस 60 टाइम्स। यही बात 2 के लिए होगी, 3 के लिए होगी, 4 के लिए होगी, 5 के लिए होगी, 6 के लिए होगी। तो हम लिखेंगे सम एट यूनिट प्लेस 60 बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये हो गया 60 इंटू, ये 6 इंटू 7/2 हो गया, तो 21 इंटू 60 हो गया बच्चे। यानी यूनिट प्लेस का सम ये वाला आ गया। सेम तरीके से आप देखोगे, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 10 प्लेस पे कितने बार आया, तो 1 को यहाँ फिक्स कर दिया तो फिर से वही बात आएगी 5 4 3। यानी 10 प्लेस पे 160 बार आएगा, ऐसी 100 प्लेस पे आएगा और ऐसी 1000 प्लेस पे आएगा। तो सेम लॉजिक से लिखोगे कि सम एट 10 प्लेस, ये भी 1260 होगा। सम एट 100 प्लेस, ये भी 1260 होगा। और सम एट 1000 प्लेस, ये भी 1260 होगा। इसलिए सम ऑफ नंबर्स हो गया यूनिट प्लेस के सम को 1 से, 10 प्लेस के सम को 10 से, 100 प्लेस के सम को 100 से, इसको 1000 से। तो 1260 कॉमन हो गया, 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यू आ जाएगा।
और कैलकुलेशन करोगे तो ये जीपी में है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 10 का है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो ऐसे कर सकते हो। कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. केस सेकंड ले लेते हैं बच्चे। 0 1 2 3 4 5 6, जीरो भी ले लिया, और इससे 4 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सम ऑफ नंबर्स की बात हो रही है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ 4 digits that can be formed using this। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जीरो कितने बार भी किसी भी प्लेस पे आएगा उससे सम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो देखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे आप 1 रखते हो, वन को यहाँ पे रख दिए तो आपके पास एक कंडीशन है कि यहाँ पे जीरो रख नहीं सकते हो। तो जीरो रख नहीं सकते हो, आपके पास टोटल 7 डिजिट था, 1 यहाँ रख दिया, जीरो रख नहीं सकते हो, तो इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हो। लेकिन अब तो जीरो रख सकते हो ना यहाँ पे, इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, यानी 1 अकर एट यूनिट प्लेस 100 टाइम्स। यही बात 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा। जीरो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो कितने बार भी आया होगा सम पे फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर 1 यहां पे रखते हो बच्चे 1000 प्लेस पे, तो वो जीरो वाला कंडीशन खत्म हो गया। अब आपके पास टोटल 7 डिजिट था, एक यहाँ पे आपने रख दिया, तो इसको फिल कर सकते हो 6 तरीके से, इसको 5, इसको 4, यानी 1 अकर एट 1000 प्लेस 120 टाइम्स। जैसा हम 1 के लिए बोल रहे हैं तो वैसा ही 2 3 4 5 6 के लिए होगा, और यहां भी 2 3 4 5 6 के लिए होगा बच्चे। तो सम एट यूनिट प्लेस, सम एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का सम 100 बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो ये हो गया 100 इंटू 6 इंटू 7/2, तो 2100 हो गया बच्चे। सम एट 10 प्लेस भी यही होगा, सम एट 100 प्लेस भी यही होगा। गड़बड़ होता है इस केस में सम एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में 1 जो है या बाकी सारे सब 120 बार आए हैं, तो 120 इंटू 21 आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर्स हो गया कितना बच्चे? जो यूनिट प्लेस का सम है उसको 1 से, 10 प्लेस वाले को 10 से, 100 प्लेस वाले को 100 से, प्लस जो 1000 प्लेस का जो सम है उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। बोलो बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. केस थर्ड बात करेंगे रिपीटिशन के केस में, अब विदाउट जीरो।
मतलब sum of numbers of 4 digits that can be formed using digits 1 2 3 4 5 6 और कह देंगे when repetition is allowed. When repetition is allowed, रिपीटिशन अलाउड है. चलो 1 को हम यूनिट प्लेस पे रख के देखते हैं. अब अगर रिपीटिशन अलाउड है तो इसको फिल कर सकते हो 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से. यानी 1 अकर एट यूनिट प्लेस 216 टाइम्स. यही बात 2 3 4 5 6 के लिए होगी. 1 को जब यहां पे लाओगे तब भी यही बात होगी. तो आप सीधे लिख लेते हैं सम ऑफ या सम एट यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में 216 टाइम्स 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. और ये 216 इंटू 6 इंटू 7/2 है तो ये 21 आ गया. सम एट 10 प्लेस भी यही आएगा. सम एट 100 प्लेस भी यही आएगा बच्चे. और सम एट 1000 प्लेस भी यही आ जाएगा. ये निकालने के बाद सम ऑफ नंबर्स जो यूनिट प्लेस का सम है उसको 1 से, 10 प्लेस वाले को 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से. ये सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा. या 21621 और ये हो गया 10 का पावर 4 - 1 अपॉन 10 - 1. जो आएगा कैलकुलेशन से आंसर हो जाएगा. आई बात समझ में? Yes, sir. केस 4 लेंगे. सम ऑफ numbers of 4 digits that can be formed using digits 0 1 2 3 4 5 6 when repetition is allowed. ठीक है? When repetition is allowed. फिर से वही बात, यहाँ पे 0 आने से बस आपको ये देखना पड़ेगा. 1 को यहाँ फिक्स कर दिया, 0 को यहाँ रख नहीं सकते हो. 0 को रख नहीं सकते हो यानी इसको फिल कर सकते हो 6 तरीके से. रिपीटिशन अलाउड है. अब इसको 7 तरीके से, इसको 7 तरीके से. यही बात 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए. मतलब 1 2 3 4 5 6 अकर एट यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे, 10 प्लेस पे और 100 प्लेस पे. 1 2 3 4 5 6 each occur at unit place, 10 place, 100 place, 6 into 7 into 7 times.
इतने बार आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 1000 प्लेस की, 1 यहाँ पे रख दिया, अब इसको फिल कर सकते हो 7 तरीके से, इसको 7, इसको 7 तरीके से, यानी 1 2 3 4 5 6 each occur at 1000 place सेवन इंटू सेवन टाइम्स, इतने बार आएगा। तो सम एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का पहले सम देख लेते हैं। 6 इंटू सेवन बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये हो गया 6 इंटू सेवन इंटू ये 21 हो गया। और सम एट 10 प्लेस भी इतना ही आएगा, 6 इंटू सेवन इंटू 21। सम एट 100 प्लेस भी यही आएगा, बस चेंज होता है सम एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे कितने बार आया है, 7 इंटू सेवन इतने टाइम्स। 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, मतलब 7 इंटू सेवन इंटू 21 हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ नंबर्स जो यूनिट प्लेस का सम है उसको 1 से, 10 प्लेस वाले को इससे, 100 प्लेस वाले को इससे, जबकि ये वाला जो सम है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये चारों केस क्लियर है ना बच्चे? कोई भी क्वेश्चन बनाना होगा, सम ऑफ नंबर्स की बात होगी, तो आपको यूनिट प्लेस एम होना चाहिए, यूनिट प्लेस का सम देखना, 10 प्लेस का सम देखना, फिर आप वर्क कर सकते हो। किसी तरह का क्वेश्चन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। आई बात समझ में? Yes, sir. सेकंड कैटेगरी लेते हैं, हालांकि आता होगा सबको, रैंक इन डिक्शनरी, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, सपोज करो कोई भी वर्ड हम ले लेते हैं बच्चे, सपोज करो एक वर्ड ले लिया कुमारी, सारे लेटर यहाँ पे डिफरेंट है बच्चे, सारे यहाँ पे लेटर डिफरेंट है, 6 डिफरेंट लेटर है। तो 6 डिफरेंट लेटर से जो वर्ड बनेंगे मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, ये फैक्टोरियल 6 मतलब 720 वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स। उस 720 वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी में रखते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करते हुए रखते हैं, तो उसमें एक वर्ड कुमारी भी आएगा, तो उसका हम रैंक जानना चाहते हैं कि वो किस पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लो बच्चे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आएगा, ठीक है? ए के बाद क्या आएगा? I. आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? K. उसके बाद M. एम आएगा। उसके बाद R. U.
आर यू, क्या होगा, कुमारी वर्ड वो के से स्टार्ट होगा, इस वाले में आएगा। तो आप क्या करो, ए से स्टार्ट होता हुआ जितना वर्ड है उसको काउंट कर लो पहले। तो पहले पोजीशन पे ए रख दिया, बच गए ये 5 पोजीशन, 6 लेटर का वर्ड है। नंबर ऑफ वर्ड्स, किसका ऑडियो ऑन है? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, ये बनेंगे फैक्टोरियल 5, मतलब 120 वर्ड्स बनेंगे। पहले उस 120 वर्ड्स को हम डिक्शनरी में रख दिए। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर आई, ये भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे, 120 वर्ड्स बनेंगे। पहले पोजीशन पे आई रख दिया, काउंट कर लिया कि आई से कितने वर्ड बनेंगे। अब आता है यहाँ पे के पे, तो क्या के से स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड रख दोगे क्या? बोलो। के से स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड नहीं रखेंगे। सेकंड पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले के के बाद यहाँ पे ए आएगा, तो इससे काउंट कर लो कितना है। उसके बाद ए हो गया, फिर आई आएगा, इससे काउंट कर लो। आई के बाद फिर एम होगा, इससे काउंट कर लो। एम के बाद आर आएगा, इसको काउंट कर लो। उसके बाद यू आएगा, कुमारी इसी में आने वाला है, तो अभी इसको काउंट नहीं करेंगे, पहले इसको काउंट कर लेते हैं। के से स्टार्ट होता हुआ फैक्टोरियल 4, इससे भी फैक्टोरियल 4, इससे भी फैक्टोरियल 4, इससे भी फैक्टोरियल 4, 24 24 24 24। अब के यू से अगर स्टार्ट होता हुआ वर्ड काउंट कर लेना, तो कुमारी इसी में आने वाला है, तो आपको रैंक नहीं पता चलेगा। तो आप थर्ड पे अल्फाबेटिकल पे जाओ, अभी हम सेकंड पे गए थे, अब थर्ड पे आए। तो के यू के बाद ए आएगा, फिर यू के बाद ए आ गया, ए के बाद आई आएगा, आई के बाद फिर एम आएगा, लेकिन कुमारी इसी में होने वाला है वर्ड। तो आप ये काउंट कर लो, यहाँ पे 3 लेटर बचे। के यू ए से स्टार्ट होते हुए फैक्टोरियल 3 6 वर्ड बनेंगे, इसमें भी फैक्टोरियल 3 6 वर्ड बनेंगे। अब अगर इस के यू एम से स्टार्ट होता हुआ वर्ड काउंट कर लोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कुमारी का क्या रैंक है। तो आप के यू एम से स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड डिक्शनरी में नहीं रखते, फोर्थ पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ ए आएगा, लेकिन कुमारी तो इसी में आएगा। तो पहला यहाँ पे जो होगा वो होगा आई आर होगा, और दूसरा यहाँ पे आर आई बनेगा। ये समझ में आया? इसकी Yes. ये वाली पोजीशन है। तो यहां से देखो 120 ये हो गया, 96 और ये 13, ये 9, 12, यहां तक में आपने टोटल 219 229 वर्ड्स आपने डिक्शनरी में लिख दिए। तो इसकी जो पोजीशन आएगी, रैंक आएगी, वो आ जाएगी 230। जो 720 वर्ड्स आपने डिक्शनरी में रखा है ना, तो ये उसमें 230 पोजीशन पे आएगा बच्चे, तो ये इसका रैंक हो जाएगा। यहां पे हमने लिया था कि सारे लेटर डिफरेंट हैं। समझ में आया बच्चे? बोलो।
नेक्स्ट हम लेते हैं जब कुछ रिपीटेड हो, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, बनाना। चलो इसकी रैंक निकाल के बताओ मुझे। इसकी रैंक बतानी है बच्चे। अच्छा, यहाँ पे रैंक में ये थोड़ी गलती हो गई बच्चे। ये 120, ये 120 भी था ना, एक बार और आएगा 120। हाँ 350 आएगा। हाँ 120 ऐड कर दोगे तो यहाँ तक में आपके पास 349 आएगा, तो इसकी पोजीशन 350 आएगी। ये मुझसे छूट गया था बच्चे, हमने 120 एक ही बार लिखा था। ठीक है, यस सर। चलो इसका रैंक बताओ आप लोग निकाल के। क्वेश्चन बैंक में देखोगे कोचिन वर्ड है, सचिन वर्ड है, और भी एक वर्ड है, उसकी रैंक पूछी गई है, तो प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे भी है आपके पास। बनाना, इसकी रैंक बताओ बच्चे डिक्शनरी में। पहले ये बताओ कितने वर्ड बनेंगे। 6 लेटर है, जिसमें से 2 आइडेंटिकल है एक तरीके का, 3 आइडेंटिकल है एक तरीके का, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे कितने। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 720, 2 into 6 कितने बन रहे हैं, 60 वर्ड बन रहे हैं। इसको डिक्शनरी में रख रहे हैं, इसकी रैंक बतानी है 35 कितना। 35th वर्ड। और भी लोग निकाल के देख लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास 3 ए है, उसके बाद बी है, और उसके बाद एन है। बनाना इसमें आएगा, तो आप क्या करो, ए से स्टार्ट होता हुआ वर्ड काउंट कर लो। ए को जब यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे बच गए 5 लेटर। इस 5 लेटर को इस 5 जगह में रखना है, जिसमें आपके पास 2 ए है 2 एन है, तो ये आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 हो गया 120 और नीचे 4 आ गया, तो ये 30 वर्ड्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, ये 30 बनेंगे। उसके बाद बी से स्टार्ट करता हुआ, लेकिन बनाना इसी में आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे ए रखेंगे,
अब बनाना इसी में आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे जाओ। थर्ड पोजीशन पे पहले यहाँ पे ए आएगा, तो बी ए से अगर स्टार्ट होता हुआ अगर हम वर्ड काउंट करें तो फैक्टोरियल 3/2 3 आएंगे ऐसे। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ए है, ए के बाद हमारे पास आएगा एन आएगा, लेकिन बनाना इसी में आना है, तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाओ। फोर्थ पोजीशन पे पहले ए रखना पड़ेगा, लेकिन बनाना इसी में आना है, तो ये पहले आएगा ए एन आएगा और उसके बाद एन ए आएगा। तो ये इसकी पोजीशन हो गई बच्चे। तो ये 33 और ये हो गया 34, इसकी पोजीशन 35 आएगी। रैंक 35। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अभी हाल फिलहाल में एक वर्ड दिया गया था स्मॉल, इसकी रैंक पूछी गई थी बच्चे। अभी तक एग्जाम में आया कोचिन का, सचिन का, स्मॉल का। स्मॉल की रैंक बताओ। रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल। बोलो बच्चे। सर 58। 58। और किसी का? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ऐसा है, स्मॉल इसमें आएगा, तो ए से काउंट कर लो, एल से काउंट कर लो, एम से काउंट कर लो। वीडियो। एक मिनट, एक मिनट। ए को हमने पहले पोजीशन पे रख दिया बच्चे। 5 लेटर का वर्ड है। अब यहाँ पे ये 4 हैं जिसमें से 2 एल है, तो ये फैक्टोरियल 4/2। फैक्टोरियल 4 24 होता है, डिवाइड बाई 2 तो 12 हो जाएंगे। ए से स्टार्ट होता हुआ 12 बनेगा, एल से स्टार्ट होता हुआ, एल को अगर इस पोजीशन में रख दोगे तो ये बाकी चारों डिफरेंट हैं, आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो 24 वर्ड्स हो जाएंगे स्टार्टिंग विथ लेटर एल। एम को पहले पोजीशन में रख दिया, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर एम,
यहाँ अगर m होगा तो यहाँ पे आपके पास 4 है लेटर, उस 4 को लेटर को रखना है जिसमें 2 l है, तो फैक्टोरियल 4/2, ये आपके पास 12 हो गए। अब आ जाओ s पे, स्मॉल इसी में आना है, तो एस से स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड आप नहीं रखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करोगे। तो पहले यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ बच गए 3 लेटर जिसमें से 2 एल है, तो आपस में अरेंज होंगे इतने तरीके से, तो 3 वर्ड बनेंगे ऐसे से स्टार्ट होता हुआ। ए के बाद एल आना है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लेटर, तीनों डिफरेंट हैं, तो ऐसे 6 बन जाएंगे। एल के बाद एम आएगा, स्मॉल इसी में आना है, तीसरा पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा, और उसके बाद ये आएगा। स्मॉल की ये वाली पोजीशन हो गई, रैंक हो गई। यहां तक आपके पास 48 और ये 9, 57 हो गया, तो इसकी जो रैंक आ गई वो 58 हो गई बच्चे। यही आया था ना यशस्वी? यस सर। ये इसका रैंक हो गया बच्चे। तो रैंक वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया सम ऑफ नंबर्स का, और एक कॉन्सेप्ट आज बताया हमने रैंक का। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक वर्ड हमने ले लिया एग्जामिनेशन, मतलब वर्ड दिया रहेगा या लेटर दिया रहेगा और आपसे कहेगा इतने लेटर का वर्ड बनाओ। नंबर ऑफ 4 letters word that can be formed using letters of the word। कोई भी वर्ड ले सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट, कोई भी वर्ड ले लिया। वर्ड ले लिया एग्जामिनेशन बच्चे, 4 लेटर का वर्ड बनाना है यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। इन्हीं लेटर का यूज करके, ये लेटर हमारे पास अवेलेबल है, इसी का यूज करके आपको 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। पहले एक बार ट्राई कर लो, फिर बताता हूं। चार लेटर के वर्ड बनाने हैं। एक वर्ड है आपके पास एग्जामिनेशन, उनके लेटर का यूज करके बनाना है बच्चे। Number of words of 4 letters, number of 4 letter words। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने लेटर हमारे पास क्या क्या है। ई है एक बार, एक्स है एक बार, ए है 2 बार,
M है एक बार, I है दो बार, N है दो बार, T है एक बार, O है एक बार, 4 7 9 11 4, देखो टोटल 11 है बच्चे, ठीक है। 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, Yes, sir. 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। अब कौन से 4 लेटर यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। हो सकता है कि चारों लेटर आप डिफरेंट यूज करने जा रहे हो। केस फर्स्ट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। चारों लेटर डिफरेंट यूज करने जा रहे हैं, तो डिफरेंट लेटर हमारे पास अवेलेबल 8 हैं। तो 8 में से वो 4 का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद वो 4 लेटर को आपस में अरेंज कर सकते फैक्टोरियल 4 तरीके से। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, 2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट। जो 4 लेटर का हम वर्ड बनाने जा रहे हैं उसमें से 2 आइडेंटिकल रखेंगे, 2 डिफरेंट रखेंगे। 2 आइडेंटिकल लेने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? बोलो। 3 है। तो 3 में से कोई एक डिसाइड कर लो। मान लो हमने डिसाइड कर लिया, एन डिसाइड कर लिया कि ये दोनों आइडेंटिकल हम यूज करने जा रहे हैं। अब 2 डिफरेंट बचा, तो 7 हमारे पास डिफरेंट लेटर अब अवेलेबल है। एन को ले लिया अगर, तो 7 डिफरेंट है, उसमें से 2 ले लिया। सिलेक्शन का काम ओवर। नाउ ये जो 4 लेटर है उसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, आपस में अरेंज होंगे इतने तरीके से, इतने वर्ड बन जाएंगे इस कैटेगरी के। और थर्ड आएगा केस, 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड। इसी को हम कहते हैं 2 पेयर्स। कितने पेयर्स अवेलेबल हैं? तो 3 में से हमने 2 ले लिया बच्चे, 3 में से 2 पेयर ले लिया, तो सिलेक्शन का काम ओवर। Now we have 4 letters in which 2 are identical of one kind and 2 are identical of second kind, so they can be arranged among themselves in this much way. इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स ये हो जाएंगे 8c4 फैक्टोरियल 4 प्लस 3c1 7c2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 3c2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इतने वर्ड बन जाएंगे भाई। अब क्वेश्चन का नेचर, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, परमुटेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। वर्क करने का तरीका यही रहेगा बच्चे। कभी कभी ये वर्ड ना दिया जाएगा, ये लेटर दे दिया जाएगा, तब भी यही बात आएगी। ऐसा हो सकता है, कहा जाए नंबर ऑफ 5 letters words that can be formed using
5 बार A है, 5A, 5A, 4B, 3C, 2D, 1E। ठीक है बच्चे? 5A, 4B, 3C, 2D, 1E। 5 लेटर का वर्ड बनाना है। पहले आप केसेस बनाओ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आप पहले अपने से ट्राई करो। 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ये सब अवेलेबल है। पहले मुझे बताना है टोटल केसेस सोच के कि कितने केसेस होंगे, उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कितने केसेस आए हैं? बताओ बच्चे। विकास, Yes, sir. बताओ कितने केस आए हैं? लिख रहा हूँ सर। अभी तो मैं सर अभी 5th पेज तक पहुंचा हूँ सर। आयुषी, सर निकाल रही हूँ। अर्पित, अर्पित एंड अर्पित यादव, विजेंद्र, दिविज, हिमांशु, बोलो, कपिल, लक्ष्य,
साहिल, संचेत, यशस्वी, कितने के चाय बेटा? 8 minutes. बताना पड़ेगा। Case first, all 5 are different. ये फर्स्ट केस, पांचों डिफरेंट हो बच्चे, तो 5 डिफरेंट लेटर है, पांचों का सिलेक्शन कर लिया एक तरीके से और उस पांचों को अरेंज कर दिया। इतने वर्ड बनेंगे जब 5 लेटर डिफरेंट होंगे। ऑल 5 आर आइडेंटिकल, 5 के पांचों आइडेंटिकल है। 5 आइडेंटिकल के लिए एक ही ऑप्शन है, उस एक ऑप्शन में एक डिसाइड कर लिया, मतलब पांचों ए ले लिया और उसको आपस में अरेंज कर दिया, सिर्फ एक ही तरीके से आएंगे। 4 आइडेंटिकल, 1 डिफरेंट। 4 आइडेंटिकल के लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 में से कोई एक डिसाइड कर लिया। मान लो हमने ए वाला डिसाइड कर लिया, अब हमको एक डिफरेंट लेटर लेना है, तो रिमेनिंग 4 में से एक ले लिया। सिलेक्शन का काम ओवर। Now we have 5 letters in which 4 are identical, so they can be arranged among themselves in this much way. Fourth case है 3 identical, 2 different भी हो सकता है और 3 identical of one kind, 2 identical of second kind. चलो पहले इसकी बात करते। 3 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 में से कोई एक डिसाइड कर लिया। मान लो हमने बी का डिसाइड कर लिया, अब हमारे पास बच गए 4 डिफरेंट लेटर, 4 में से 2 ले लिया। सिलेक्शन का काम ओवर, अब आप अरेंज कर दो। 5 में से 3 आइडेंटिकल अरेंज होंगे इतने तरीके से। 3 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड। 3 आइडेंटिकल लेने 3 ऑप्शन है, 3 में कोई एक डिसाइड कर लिया। मान लो हमने सी का डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब 2 आइडेंटिकल लेने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, बोलो?
भाई 3 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 3 आइडेंटिकल लेने के लिए 3 ऑप्शन थे, तो 3 में एक डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद बच गए 2 आइडेंटिकल लेने हैं, तो फिर से 3 ऑप्शन, 3 में से एक डिसाइड कर लिया। डिसीजन का काम ओवर, अरेंज करो, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। उसके बाद 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड और 3 डिफरेंट ले लेते हैं बच्चे। 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड 3 डिफरेंट ले लेते हैं। 2 आइडेंटिकल लेने के लिए 4 ऑप्शन है, तो 4 में एक डिसाइड कर लिया। मान लो हमने सी का डिसाइड कर लिया। अब हमने सी डिसाइड कर लिया, तो रिमेनिंग 4 में से 3 डिफरेंट लेटर ले लो। सिलेक्शन का काम ओवर, अब उसको अरेंज कर दो। अब हो सकता है 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड एंड 1 डिफरेंट, मतलब 2 पेयर्स 1 डिफरेंट की बात करते हैं बच्चे। 2 पेयर लेने के लिए हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, 4 पेयर अवेलेबल है हमारे पास। 4 में से कोई 2 डिसाइड कर लो। मान लो 2 डिसाइड कर लिया, बी और सी, तो बच गए 3, 3 में से एक ले लो। सिलेक्शन का काम ओवर, अब अरेंज कर दो। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। समझ में आया? सबको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes. तो एक कैटेगरी क्वेश्चन का ये हो गया, 2 छोटे छोटे कैटेगरी। बात आती है जैसे सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर। एक केस ये होता है, एक होता है सर्टेन थिंग्स डू नॉट अकर टुगेदर, और एक होता है नो टू ऑफ ए सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर। 3 तरह के क्वेश्चन बच्चे। सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, कुछ चीजें साथ साथ आना चाहता है। जैसे अगर हमने वर्ड ले लिया, एक बनाना ले लिया, कह रहे इसके लेटर को इस तरह से अरेंज करो कि दोनों एन साथ साथ आने चाहिए। बोथ एन कम टुगेदर, दोनों एन साथ साथ होने चाहिए बच्चे। तो दोनों एन को साथ साथ कर लो, बांध दिया। 3 ए है और एक बी है, एक बंडल ये जिसमें ये साथ साथ हैं, एक ये और ये 3 है। तो टोटल हमारे पास 5 हो गए, 1, 3 और एक बंडल ये 5 को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 तरीके से। इस वाले अरेंजमेंट में क्या है, दोनों एन साथ साथ हैं और ये आइडेंटिकल है, तो आपस में अरेंज होंगे सिर्फ एक ही तरीके से। ये वो केस है जिसमें दोनों एन साथ साथ हैं। ठीक है? अगर आपसे कहा जाए कि सर्टेन थिंग्स डू नॉट अकर टुगेदर, आपसे कहता है कि बोथ एन शुड नॉट कम टुगेदर, साथ साथ नहीं आना चाहिए,
तो टोटल केस में से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें दोनों एन साथ साथ हैं। टोटल केस 6 लेटर है जिसमें 2 एन है, 3 ए है, तो ये आपस में अरेंज होंगे इतने तरीके से। 6 लेटर है जिसमें 3 ए है और 2 एन है, आपस में अरेंज होंगे इतने तरीके से, इतने वर्ड बनेंगे। इसमें से वो केस माइनस कर दिया जिसमें दोनों एन साथ साथ हैं, तो दोनों एन साथ साथ केस वाले ये वाले हैं, तो हमको वो केस मिल जाएगा जिसमें दोनों एन साथ साथ नहीं है। क्लियर? दोनों एन साथ साथ नहीं है, ये वाले केस मिल जाएंगे। बोलो बच्चे। Yes, sir. अब कह रहा नो टू ऑफ ए सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, नो टू ऑफ ए सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर। जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए 5 इंडियन है, 3 अमेरिकन हैं, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि 2 अमेरिकन साथ साथ ना बैठे। नो टू ऑफ सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, 2 अमेरिकन साथ साथ ना बैठे। ठीक है? 3 में से 2 अमेरिकन साथ साथ ना बैठे, तो इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है, तो पहले इंडियन को बैठा दो। 5 इंडियन है, 5 इंडियन आपस में अरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 5 तरीके से। ठीक है? अब ये ऐसे क्रॉस बना दो, इस क्रॉस वाले पोजीशन पे अगर अमेरिकन को बैठाओगे तो कोई भी 2 अमेरिकन साथ साथ नहीं बैठेंगे। जगह अवेलेबल आपके पास है, 6 जगह है, लेकिन बैठाना है 3 ही अमेरिकन को। इस क्रॉस वाले पोजीशन पे ही बैठाओगे तो 3 में से कभी भी 2 अमेरिकन साथ साथ नहीं बैठेंगे। जगह 6 है और 3 अमेरिकन को बैठाना है, तो आप क्या करो, ये 6 जगह, 6 क्रॉस में से 3 क्रॉस का सिलेक्शन कर लो, 3 जगह डिसाइड कर लो। जो 3 जगह आपने डिसाइड किया है, उस 3 जगह पे वो 3 अमेरिकन आपस में बैठ सकते हैं इतने तरीके से। आई बात समझ में? Yes, sir. ये वाला केस है नो टू ऑफ ए सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर, जैसे मान लो कि 5 इंडियन है, 3 अमेरिकन है, और अगर आपसे कहा जाए कि इसको इस तरह से बैठाओ कि तीनों अमेरिकन साथ साथ बैठे, तो चलो तीनों को बांध दो, एक बंडल ये और ये 5 इंडियन, 5 इंडियन और ये बंडल आपस में बैठेंगे इतने तरीके से। इस अरेंजमेंट में क्या है, तीनों अमेरिकन साथ साथ बैठे पड़े हैं, लेकिन वो 3 अमेरिकन साथ साथ जो बैठे हुए हैं वो आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. और अगर इसी वाले में कहता 5 इंडियन है, 3 अमेरिकन है, कहता कि तीनों अमेरिकन साथ साथ ना बैठे, तीनों अमेरिकन, नो टू की बात नहीं हो रही, तीनों अमेरिकन साथ साथ ना बैठे, 3 साथ साथ नहीं होना चाहिए। तो टोटल केस हो गया 5 इंडियन 3 अमेरिकन को आपस में बैठा सकते हो इतने तरीके से, ये टोटल केस हो गया। और ये वो केस हो गया जिसमें तीनों अमेरिकन साथ साथ बैठे पड़े हैं, तो इसमें से वो केस अगर माइनस कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा जिसमें तीनों अमेरिकन साथ साथ नहीं बैठे हैं। नो 3 अमेरिकन सिट टुगेदर, इसमें है 3 अमेरिकन सिट टुगेदर। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। हाँ, Yes, sir.
तो ये 3 कैटेगरी के ये क्वेश्चन हो गए। इससे पहले हमने आपको बता दिया सम ऑफ नंबर्स के बारे में, रैंक के बारे में, और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स, और आपके पास वर्ड अवेलेबल होगा उससे कितना लेटर का वर्ड बनाना है वो करना रहेगा। तो यहां तक आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत मेन कैटेगरी सब बता दिया है, आप वर्क कर सकते हो। ठीक है यशस्वी? ओके सर। विकास क्लियर है बेटा? यस सर। साहिल? नो सर? कौन बोल रहा? यस सर। यस सर। विकास तुमको कौन परेशान कर रहा है घर में? सर बहन बोल रही थी सर बीच में सर। अच्छा, वो बोल रही कि नहीं Sorry, समझ sir. में आ रहा। वो आरपीएस में पढ़ती है क्या? नो सर, सीए की कोचिंग कर रही है सर। अच्छा ठीक है बेटा, ओके।